जय हिंद, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर नंबर 4 का, और अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसी को वॉच कीजिए, तभी आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे समझ में आएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको कहाँ से वीडियो मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लास लिखा होगा, तो उसमें जाकर के आप उसको कंप्लीटली वॉच कर लीजिए। और अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आप इसको बिंज वॉच कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि चीज़ों को बहुत डीपली, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो जरूर अपनी कॉपी पेन को उठा लीजिए, मोबाइल को सामने रख लीजिए और एक चीज़ को नोट करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो मेरे पास क्या है, एक नोटबुक है और एक पेन है। अब यहाँ पे समझो ध्यान से कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से कितना है, ट्वाइस है। तो मुझे इसका एक क्या बनाना है, कि लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल में, और इस जो स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करने के, हम लेट कर लेते हैं। लेटस लिखिए जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए, लेटस कॉस्ट ऑफ पेन कितना मान लेता हूं मैं, रुपए बाई। मैंने कितना रुपए मान लिया, 22 रुपये मान लिया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ नोटबुक मानेंगे हम लोग। कितना लेट कर लें, x रुपये लेट कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर समझो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या कहा कि जैसे ये मेरे किसका है, ये 22 रुपये किसके हैं, पेन के हैं, और ये x रुपये किसके हैं, नोटबुक के हैं। इन्होंने कहा जो नोटबुक का कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसके, पेन के कॉस्ट से। ध्यान समझना, नोटबुक का कॉस्ट कितना है, ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो पेन जो है अगर 10 रुपये का है तो उसकी जो नोटबुक होगी वो कितना होगा, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 2 × 10 यानी कि कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 20 रुपये की कितनी होगी, नोटबुक होगी। तो ये तो बात मुझे पहले से ही बोली गई है। अब मुझे अगर इसको इक्वेशन में लिखना हो, बात समझना, ये नोटबुक के रुपए हैं और ये पेन के रुपए हैं, और मुझे इसका इक्वेशन बनाना हो तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पेन के रुपए में 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तभी तो भाई मैं इसको बैलेंस कर पाऊंगा, तभी तो मैं इसको इक्वल में लिख पाऊंगा। ध्यान समझना भाई, ये क्या है मेरा, बताओ जल्दी से। ये है मेरे नोटबुक के रुपए, एक्स किसको माना था मैंने, अच्छा एक्स माना था मैंने नोटबुक, हाँ ठीक है। और ये किसके है, पेन के रुपए। अब मुझे अगर इसको बैलेंस करना तो मुझे इसमें कितने मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 का, तभी तो मैं कह पाऊंगा 2/= x, तभी तो मेरी इक्वेशन बनेगी। तो बस यही करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवा दूंगा, जिससे मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक हो, और इस तरह से मेरी क्या बन गई, एक लीनियर पेयर इक्वेशन बन चुकी है। और कुछ भी नहीं करना, ये हमारी क्या बन चुकी है, लीनियर पेयर इक्वेशन बन चुकी है। अगर ये मेथड थोड़ा सा कम समझ में आया तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे इन्होंने बोला नोटबुक ट्वाइस है, ध्यान सुनना, इन्होंने क्या बोला, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। तो आप कुछ मत कीजिए, जो अगर नोटबुक के कॉस्ट को इन्होंने ट्वाइस बोला है तो आप पेन के कॉस्ट में क्या कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो पेन का कॉस्ट कितना था, 22, तो मैंने 22 में मल्टीप्लाई करवा दिया 2 का। ठीक है, और इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ध्यान रखना, जिसमें बोला जाए जस्ट उसके अपोजिट साइड में क्या करवा दो, उतने का ही मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी उन्होंने बोला है उसका करवा दो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड आप याद रखना, पर समझते भी चलो, क्योंकि कभी कभी ये मेथड फेल हो जाता है, तो हमें चीज़ों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, 2/= x बन गया, और ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ, तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, आराम से इसके नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड द इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। यहाँ पर ध्यान रखो, ax + by + c = 0 क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन का। ओके, ध्यान रखना आपको। तो चलिए अब देखते हैं, इसको लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2x + 3y इक्वल क्या है, 9.35 बार। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, 2x + 3y
और इसको इस साइड लाएंगे तो 9.35 बार हो जाएगा और इक्वल में क्या आएगा 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 लिख लीजिए, लिख लो आप। यहाँ पर क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, उसको यहीं पहुँचा दूँ और यहाँ लिख दूँ कंपेयरिंग विथ ax प्लस सी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, इससे जब कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी बताओ, a की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो यहाँ लिख देंगे a इक्वल 2। ठीक है, क्या लिख देंगे भाई, a इक्वल 2। अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 3, तो लिख देंगे b इक्वल 3। एंड यहाँ पर c की वैल्यू देखो ध्यान से, तो माइनस का 9 तो लिखेंगे यहाँ पर -9.35 और इस पर क्या लगा दिया हमने बार। तो इस तरह से हमने a b और c की वैल्यू लिख दी और इसको हमने कंपेयर कर दिया किससे, हमने कंपेयर किया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। आई होप आपने इसको बहुत अच्छी समझ लिया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, इसमें दिया गया है x माइनस, ये तो कलर दिख नहीं रहा, ब्लैक ले लेते हैं, x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। अभी देखो ये सही फॉर्म में नहीं है, ये मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर सभी के अपॉन में कितना ऐड कर लेंगे 1। तो अगर मुझे सभी के नीचे 5 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई, या दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, छोड़ो उसको, इस मेथड को छोड़ो, एक दूसरा मेथड बताता हूँ। अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर दिखता है, किसी के भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिखता है, आप उसी का मल्टीप्लाई करवा दीजिए पूरी इक्वेशन में, क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं 5 का मल्टीप्लाई x में करवाऊंगा तो 5x हो जाएगा, -5 इंटू बाई अपॉन 5 हो गया, -5 इंटू 10 हो गया और इक्वल 0 इंटू कितना हो गया 5 हो गया। तो ये तो 5x रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। ये 5 से 5 क्रॉस हो गया तो यहाँ से बचेगा माइनस का बाई, यहाँ 5 टू 10 हो जाएगा और इक्वल में 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0। लीजिए हमारी इक्वेशन बन गई। बस हमें इक्वेशन ही तो बनानी थी, वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था। चलिए, तो इसका हमने क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया। अब हम कंपेयर करेंगे किससे, तो हम कंपेयर करने वाले हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से और उसके बाद इसकी वैल्यू को लिख देंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ जिससे मुझे काम रहे आसान। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं बताओ बालकों, तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, तो वो a की वैल्यू हो जाएगी। y का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल माइनस का 1। ठीक, कितना लिख दिया, b इक्वल माइनस 1। एंड c में देखो ध्यान से कितना है माइनस का 50, तो यहाँ लिखेंगे c इक्वल माइनस 50। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमें करना था। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में, तो कुछ भी ध्यान ज़्यादा मतलब आपको सोचना नहीं है, बस आपको करते जाना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, ये आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस का 2x प्लस का 3y और 6 को भी ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल में क्या 0। अब आराम से इसको कंपेयर करना और उसको करना। ठीक है, अच्छा चलो अब हटो, मैं ही बता देता हूँ, कहीं आप ये कहोगे कि सर तो कुछ बताते ही नहीं, सारा कुछ तो मुझे ही दे दिया करने के लिए। तो माइनस का 2 हो जाएगा भाई, ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2, ये कितना है 2 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 6। लीजिए हमारा काम हो गया, बहुत सिंपल सा था। इसमें क्या करोगे, यहाँ लिखा x इक्वल 3y, तो यहाँ पर हमें x माइनस 3y इक्वल क्या लिख देंगे 0। ओके, अब यहाँ पर मैं देखूँ तो a की वैल्यू कितनी होगी, जो भी x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। b का वैल्यू कितना होगा, जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ माइनस का 3 होगा। ओके, यहाँ c तुमको दिख रहा है क्या, c क्या यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट दिख रहा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर c कितना होगा 0 होगा। लीजिए हमारा काम हो गया, बस इतना ही सा था और कुछ नहीं था। ठीक, तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अगला क्वेश्चन करेंगे, इस वाले को कर लेना, सिंपल है। ठीक, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर x नहीं है, देखो यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिखा y माइनस 2 इक्वल 0, यानी यहाँ पर x नहीं है।
जब x नहीं है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर a 0 होगा, b कितना होगा 1, भाई y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, एंड c यहाँ पर कितना है माइनस का 2, तो ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो y क्या है, यहाँ पर y नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर b क्या होगा 0, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो 5 है ना इस साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है, सिंपल से थे सारे सारे। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे समझ लिए हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर से बताना। इस वाले में देखो वही काम होगा, क्या होगा इस वाले में 3x + 2 = 0 हो गया, तो यहाँ पर देखो तो x के कोएफिशिएंट कितना 3, तो यानी a की वैल्यू 3 हो गया, b यहाँ पर नहीं है तो 0 होगा, और c कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, एंड उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे।